हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वहाँ पे हमने देखा था कि रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, प्लेस करना, ट्रेन करना एम्प्लॉय को, ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन देना, डिसमिसल करना और इंटेलेक्चुअल यूटिलाइजेशन करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो वो तो मैनेजमेंट था। अब मैनेजमेंट में पहला स्टेप प्लानिंग होता है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ रहे हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है उसको एक्वायर करने के लिए हम प्लान करना, उसको मतलब मैन पावर को एक्वायर करने की प्लानिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें द पर्सनल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू मॉडिफाई विथ अ वाइडर फंक्शन प्रोस्पेक्टिव हैज़ बीन गिवन द नेम HRM। मतलब यहाँ पे वही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल फंक्शन है, जो पर्सन के मैन पावर का फंक्शन है, उसको मॉडिफाई करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि मैनेजमेंट का ही फर्स्ट स्टेप प्लानिंग है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर्मुलेटेड टू मीट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर टू सेलेक्ट एंड ट्रेन द रिक्वायर्ड पीपल। मतलब अगर मीनिंग की बात करें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है एक प्लान ऑफ एक्शन है। प्लान ऑफ एक्शन है और किस चीज़ के लिए है, प्लान ऑफ एक्शन है टू मीट द फ्यूचर रिसोर्सेज नीड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी क्या नीड है, उसके लिए प्लान करना और फ्यूचर के लिए प्लान करना और उनको सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देना ही, रिक्वायर्ड पीपल को सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। सिंपली अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसमें हम फार्मुलेट कर रहे हैं कि हमको फ्यूचर में कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी, कितने पर्सोनल की ज़रूरत होगी और उनको सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ओके, आगे देखते हैं डिफिनीशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है वो दी गई है पी ब्रूस कॉलम ने दी है डिफिनीशन। तो इन्होंने कहा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग ऑन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इनकॉर्पोरेटेड प्लान ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जो पी ब्रूस ने डिफिनीशन दी है, उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक एक्ट है, एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स कि हमको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितने मैन पावर की ज़रूरत है टू मीट द रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इनकॉर्पोरेटेड प्लान ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो गोल है, उसका जो प्लान है, उसको अचीव करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट है, इसी को डिसाइड करने की जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर सिंपली देखें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक्ट ऑफ डिसाइडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर। एक्टिविटी है जहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितने वर्कर्स की ज़रूरत है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है टू कैरी आउट द इनकॉर्पोरेटेड प्लान ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वहाँ पे ये होगा कि उनको देखना है कि फ्यूचर में कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितनी पोस्टें उनके खाली है। मतलब जैसे कि जहाँ पे रेशियो मेंटेन कर पा रहे हैं कि वो नहीं 1:1 ICU में है कि नहीं, वार्ड में 1:3 है कि नहीं। अगर वर्कलोड नर्सेज पे ज़्यादा, इट मीन्स कि वहाँ पे नर्सेज की कमी है, तो उनको फ्यूचर में या फिर उनको प्रेजेंटली उनको मतलब मैन पावर की ज़रूरत है, तो उसको डिसाइड करना है। उसको क्यों डिसाइड कर रहे हैं ये, क्योंकि जो हॉस्पिटल का गोल है कि क्वालिटी केयर हमको प्रोवाइड करना है पब्लिक को, उसको अचीव करने के लिए इनको डिसाइड करना है कि हमें कितनी और नर्सेज की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, ताकि हम उसके गोल को अचीव कर सकें। और जो एक्टिविटी है वो मतलब किसी भी वर्कर पे ओवरलोड ना हो वर्क का, और जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्मूथली रन करे और क्वालिटी केयर देके वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एक्ट ऑफ डिसाइडिंग। यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए, जो हमारे प्लान हैं उनको करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है।
ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फंक्शन मतलब कि क्या ज़रूरत है हमको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, या फिर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला यहाँ पे इस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है उसका फर्स्ट फंक्शन जो है वो है इस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप। तो हेल्दी रिलेशनशिप में इट इस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर एंड बिटवीन द वर्कर्स देमसेल्फ। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करें, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी हम ट्रस्ट और कॉपरेशन का इन्वायरमेंट डेवलप करना, ये फर्स्ट फंक्शन है मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स एंड बिटवीन द एम्प्लॉयज़ इटसेल्फ। तो ये था हमारा पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है हमारा reciprocal activity. It is a reciprocal activity whereby the management in turn understand the worker through the HRM process. मतलब ये एक reciprocal activity है जिसमें कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, वो वर्कर को अंडरस्टैंड कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। मतलब यहाँ पे एक वर्कर्स को पूरी तरीके से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक रेसिप्रोकल एक्टिविटी है जिसमें जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो एक वर्कर को ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी के थ्रू प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। अगला है हमारा थर्ड वाला है मोटिवेट वर्कर। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में तीसरा क्या है कि यहाँ पे हम वर्कर जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इट इंक्रीजेस द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बाय अडॉप्टिंग मोटिवेटिंग द वर्कर्स। मतलब मोटिवेट्स वर्कर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करे, वर्कर्स को मोटिवेट करे, जिससे कि क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। मतलब कि अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम वर्कर्स को मतलब रिक्रूट कर रहे हैं, हमारे रेशियो प्रॉपरली मेंटेन है, वर्कर्स प्रॉपर, मतलब जितने वर्कर्स की हमको ज़रूरत है उतने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब वर्क लोड नहीं होगा वर्कर्स पे, वो अच्छे से काम करेंगे और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। इसी के साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हो जाएगी। अगला है हमारा स्ट्रेंथन एम्प्लॉयज सेल्फ आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि इट्स मेक एम्प्लॉयज आइडेंटिटी देमसेल्फ विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट ए सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट थ्रू देयर वर्क। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके हम उनको, मतलब ये तो प्लानिंग है, प्लान करके हम उनको एक पोस्ट दे रहे हैं, उनको उसके लिए हम ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आइडेंटिटी बनेगी, जिससे वो उनकी ग्रोथ होगी, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकेंगे। अगला है मेंटेन मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो मोरल्स होते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के जो मोरल्स होते हैं उसको मेंटेन करना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक फंक्शन है। इट मेंटेन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन अ हाई प्लान। मतलब एम्प्लॉयज़ के मोरल को भी यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शन है कि मतलब एम्प्लॉयज़ के मोरल्स को हर्ट नहीं करना है। अगला है गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट्स रिस्पेक्ट द individual workers by acknowledging their good work and thus giving them self confidence. Thus this is turns result in employees respecting their superior. मतलब यहाँ अगर हिंदी में बात करें तो गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सभी इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट करती है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर्स के लिए प्लान होता है तो उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो वर्क होता है, उनका जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है। जैसे कि क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो काम कर रहे हैं, उनको एक पोस्ट दी जा रही है, तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ट्रेन एम्प्लॉयज़ मतलब प्लान करने के बाद में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में फर्स्टली हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के बाद डायरेक्टली इसको हम प्लेस तो करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही प्लेस करते हैं।
यहाँ पे है 2 पॉइंट्स हैं। ट्रेन एम्प्लॉयज़, तो हम एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही हम प्लेस करते हैं। अगला पॉइंट हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक फंक्शन ये भी है कि वो एक बेटर कोऑर्डिनेशंस रखें एम्प्लॉयज़ के बीच में, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, एज वेल एज एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच पर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हमने ये पढ़े कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वहाँ पे क्या है कि एक एक्ट ऑफ डिसाइडिंग है, जहाँ पे हम डिसाइड करें कि हमको कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और हमने देखा कि फंक्शंस क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो उसमें हमने देखा कि इस्टेब्लिश हेल्थी रिलेशनशिप, मोटिवेट करना है वर्कर को, ट्रेन करना है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है, एम्प्लॉयज़ को मोरल को मेंटेन करके रखना है, स्ट्रेंथन एम्प्लॉयज़ सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।